खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का ये मैसेज बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों के लिए है जो ये समझते हैं या उन्हें लगता है कि हम खुदा से काफ़ी दूर जा चुके हैं, डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं या काफ़ी खाली महसूस कर रहे हैं। सो मैं आपको आज इनकरेज करना चाहूँगा इन परमेश्वर के वचनों से। सो प्लीज़ मेरे साथ वचनों से खोलिए। अगर आपके पास बाइबल है तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके चैप्टर 15 से। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यही आज का हमारा मैसेज है इस वीडियो में कि मुझसे अलग होकर यानी प्रभु यीशु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें नया जीवन दिया है, हमें ये श्वास दिए हैं, हमें एक बढ़िया तंदुरुस्त बॉडी दी है, हमें जॉब दी है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में नहीं हैं तो हम परमेश्वर के फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसमें बने नहीं रहते हैं तो भले ही हमारा ये शरीर, हमारी जॉब, हमारा पैसा बहुत है, लेकिन वह किसी काम का नहीं है अगर हम परमेश्वर में यानी मसीह में अगर बने हुए नहीं हैं तो। पौलुस कहता है, जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब अध्याय 4 में, पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस क्या कर सकता था? वह ये नहीं कह रहा है कि मैं बड़े पैसे कमा सकता हूँ, नौकरी में जा सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ या रेस में जा सकता हूँ, एथलीट बन सकता हूँ। इन सब बातों का जिक्र नहीं कर रहा है, जैसे कि आम तौर पर लोग आज इस बात को बोलते हैं कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस वहाँ पर क्या बात कर रहा था? अगर हम उस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ते हैं या थोड़ा उसका पीछे जाकर कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो पौलुस काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से होकर गुजर रहा है। और अब जब वो इस वचन को लिख रहा है वह जेल के अंदर है और वह जेल में है। उसे रोम की सरकार जो है वो मारने वाली है, उसे दुख दे रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने कम होना और बढ़ना, घटना और बढ़ना सीख लिया है। और वह कहता है कि अगर कोई उससे पूछे कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, क्योंकि वह क्या लिख रहा था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। लेकिन कोई उससे पूछे कि भाई तुम जेल के अंदर इतनी सज़ा में रहकर, दुख में रहकर कैसे आनंदित रह सकते हो? तो उसका जवाब था कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। इस दुख, परेशानियों और चिंताओं से भरी हुई ज़िंदगी में हर तरफ जब हमें डर दिखाई दे रहा है, हर तरफ जब हमें दिख रहा है कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, गवर्नमेंट जो सरकारें हैं, हुकूमतें हैं, वो भी किसी तरह का कोई भी हल नहीं निकाल पा रही हैं। अगर हम अपनी फैमिली में देखें तो फैमिली में बहुत सी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इन सब मुश्किलों में होते हुए, इन सब आंधियों में होते हुए हम मसीही जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं, कैसे आनंदित रह सकते हैं, कैसे आनंद कर सकते हैं, कैसे इस मुश्किल हालातों में भी उम्मीद के साथ, सब्र के साथ बैठकर प्रभु की उड़ीक कर सकते हैं, उसे वेट कर सकते हैं। ये सब हम कैसे कर सकेंगे? प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे थ्रू जो डाली मुझ में बनी रहेगी वह बहुत फलेगी। बोलते कि मुझसे अलग होकर तुम इन मुश्किल हालातों का सामना नहीं कर सकते हो। मुझसे अलग होकर तुम इस संसार में संतुष्टि भरा, आराम भरा, आनंद से भरा हुआ जीवन नहीं बिता सकते हो। अगर हम मसीह में हैं तो भले ही हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो गए हों, भले ही हमारे आसपास हमें डर, खौफ, चिंता, परेशानियां क्यों ना दिखाई देती हों, लेकिन अगर हम मसीह में हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अगर हम उस दाखलता में बने हुए हैं तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं और सदा आनंदित रहेंगे। यस, इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं मसीही जीवन में, विश्वास में काफ़ी ज़्यादा सूखा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद परमेश्वर मुझसे दूर जा चुके हैं, मेरे अंदर प्रार्थना करने की अब इच्छा पैदा नहीं होती है, अपने आप में मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ स्पिरिचुअली। तो देखिए, आपको ज़रूरत है सिंपल सी बात, दाखलता में आने की।
और वो दाखलता प्रभु यीशु मसीह ही है। आप भले ही कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आप मसीह में नहीं है तो वचन कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप बहुत पैसा कमा लें, हो सकता है आप बड़ी जॉब ले लें, हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए, हो सकता है आप कुछ भी जो करना चाहते हैं इस संसार में कर लें, लेकिन अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप सच्ची ज़िंदगी में नहीं हैं, आप सच्चे आनंद में नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में खालीपन रहेगा, आपकी ज़िंदगी में वो जो गैप है जिसे सिर्फ परमेश्वर ही भर सकते हैं, वो सदा बना रहेगा। परमेश्वर की शांति से आप दूर रहेंगे, और जब तक परमेश्वर की शांति हमारी ज़िंदगी में नहीं आती है, जब तक खुदा का सुकून हमें आकर आनंदित नहीं करता है, हम कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर रहकर आनंदित नहीं रह सकते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु में हम सदा आनंदित रह सकते हैं। अब हम कैसे मसीह में बने रहेंगे? सवाल यह है कि हम कैसे इस दाखलता में यानी प्रभु यीशु में बने रहेंगे। तो 3 सबसे बड़े टूल हैं एक मसीही की ज़िंदगी में जो होने चाहिए। सबसे पहले है प्रार्थना। यस, प्रार्थना करना, प्रार्थना के थ्रू हम खुदा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है पवित्र वचनों को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना। पवित्र वचनों को जब हम पढ़ेंगे, बाइबल को जब हम पढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप वचन पढ़ रहे हैं, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो आप सामना कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं। सो प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। तीसरी बात, उपवास के द्वारा। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी में आप किसी पर्टिकुलर सिन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उपवास एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको वापस ट्रैक के ऊपर आने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। सो प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, पवित्र वचनों को पढ़ना, और तीसरी बात उपवास करना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, इस सेल फ़ोन में बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, बहुत कुछ है जो मैं सीख सकता हूँ, लेकिन अगर ये सेल फ़ोन पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर इस सेल फ़ोन को बिना चार्जिंग के लगाए हुए हम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो हम इससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भले ही ये मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो, भले ही इसमें बहुत सारे फीचर्स क्यों ना हो, लेकिन अगर ये मोबाइल डेड है, इसे चार्जिंग के ऊपर नहीं लगाया गया, ये पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये मोबाइल भी बेकार है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है। अगर हम भले ही बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, तो हम इस मोबाइल फ़ोन की तरह डेड हैं, बिल्कुल यूज़लेस हैं। तो हमें ज़रूरत है अपने आप को पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करने की, और वो हमारा पावर सोर्स है प्रभु यीशु और उसका पवित्र आत्मा। सो प्लीज़, जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मसीह में बने हुए हैं? क्या आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम मसीह में बने रहें। हमारा अपना बल, हमारी अपनी ताकत, हमारी अपनी सामर्थ्य, अपने पैसे, इन सब चीज़ों के द्वारा हम उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते हैं जो काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। हम पैसे के द्वारा, जॉब के द्वारा, परिवार के द्वारा, अपनी अच्छी बॉडी के द्वारा वो काम नहीं कर सकते हैं जो काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और उसका पवित्र आत्मा हमारे थ्रू कर सकता है। हम कभी किसी का जीवन परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये काम भी सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। सो अगर आप खुदा के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मसीह में बने रहें। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सभी को खुदा यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।